वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज हम एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू लेकर हाजिर हैं क्लास 11th बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन इंग्लिश पेपर से। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द चैप्टर नंबर 11 एंड इट्स नेम इज द थ्री भोज एंड इट्स स्पीकर और यू कैन से इट्स ऑथर नेम इज मुल्क राज आनंद। तो फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा यह एक बहुत ही बेस्ट नोवेल है, एक शॉर्ट पार्ट है महात्मा गांधी के जीवनी से रिलेटेड। उनके द्वारा लिखा एक नोवेल का ये फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम दिया गया है द थ्री भोज। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क। So friends, as you know, it is the introduction class today and introduction classes में दो बातों का जिक्र हम मुख्य रूप से करते हैं। फर्स्ट, लेखक का परिचय। तो आज के सेशन में हम जानेंगे मुल्क राज आनंद के परिचय के बारे में, क्योंकि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है द थ्री भोज। एंड सेकेंड, शीर्षक का उद्देश्य, जो टाइटल दिया गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा, उस टाइटल का क्या उद्देश्य है, उस टाइटल के पीछे उनका क्या थॉट था, क्या विचार था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के सेशन का, जानेंगे लेखक का परिचय, मुल्क राज आनंद के बारे में जानते हैं पहले। क्योंकि आज का जो चैप्टर है, आज का जो एक्सट्रैक्ट है द थ्री भोज, इनको लिखने वाले जो ऑथर हैं अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोमिनेंट एंड नोटेबल ऑथर हैं, हमारे भारत के ही थे। तो शुरुआत करते हैं मुल्क राज आनंद के इंट्रोडक्शन से। सो फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1905 इन पेशावर, देन इन इंडिया, बट टुडे पेशावर इज इन पाकिस्तान। 1905 ईस्वी में पेशावर में मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था। तब पेशावर हमारे भारत का ही एक पार्ट हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, बट टुडे पेशावर जो है पाकिस्तान में है। मुल्क राज आनंद कंप्लीटेड हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ही स्टार्टेड हिज कैरियर फॉर ए नोटेबल नोवेलिस्ट। मुल्क राज आनंद की पढ़ाई लिखाई का जो लास्ट पड़ाव था, पीएचडी करने के बाद इन्होंने अपना कैरियर एक ऑथर के रूप में चुना एंड ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद, विच इज वेरी फेमस फॉर महात्मा गांधी। एंड इसलिए मुल्क राज आनंद के जीवन पर महात्मा गांधी का असर काफी ज्यादा था। मुल्क राज आनंद started the writing of novel and his first novel Untouchable was written by Mulk Raj Anand at Sabarmati Ashram Ahmedabad। एक बहुत ही विख्यात नोवेल आया था मुल्क राज आनंद के द्वारा रचित, जिसका नाम था अनटचेबल। समाज में छुआछूत से संबंधित बहुत बारीक से बातों का जिक्र किए हुए हैं मुल्क राज आनंद अपने इस अनटचेबल नोवेल में, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। ओवरऑल यह बहुत ही फेमस नोवेल हुआ मुल्क राज आनंद का एंड उनका कैरियर चल पड़ा अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में। भारत के एक विख्यात एंड नोटेबल, बहुत ही विख्यात एंड सुप्रसिद्ध ऑथर बने अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम आगे चल करके ही रोट मैनी नोवेल्स। कुल्ली भी इनका लिखा हुआ जो बहुत फेमस हुआ। टू लिप्स ऑफ ए बर्ड इनके द्वारा लिखा गया है। इन द ईयर ऑफ 1971 मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन द ईयर ऑफ 1968 ही वाज अवार्डेड Padam Bhushan and a large number of awards were given to Mulk Raj Anand in his career. So friends, आप कल्पना कर सकते हैं मुल्क राज आनंद
अंग्रेजी के एक विख्यात साहित्यकार जो हमारे भारत के। ही डाइड इन द ईयर ऑफ 2004। 2004 में मुल्क राज आनंद की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, लगभग 98 वर्ष के अवस्था में। मुल्क राज आनंद अपने कैरियर में इंग्लिश लिटरेचर, विशेषकर भारत के इंग्लिश लिटरेचर को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया, वर्ल्ड वाइड में फैलाया। वर्ल्ड के हर एक कंट्री में इनका नाम आया इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। ए ग्रेट नोवेल, ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर। फ्रेंड्स, टाइटल जो इन्होंने दिया है द थ्री भोज, अगर इसका हिंदी में हम देखते हैं तीन प्रतिज्ञा या तीन प्रतिज्ञाएं भी कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। एंड इस टाइटल में जो कन्वर्सेशन है वह महात्मा गांधी एंड केसी आजाद के बीच में चल रहा है। महात्मा गांधी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यह जो टाइटल है द थ्री भोज, तीन प्रतिज्ञा, ये महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई है और महात्मा गांधी के जीवन के फर्स्ट पार्ट को इसमें डिस्प्ले किया गया है, इसमें लिखा गया है। तीन प्रतिज्ञा मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी, एज रिटन इन द बुक्स। देखते हैं, द थ्री भोज इज द फर्स्ट सीन ऑफ लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी, विच इज अगेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बिग नोवेल, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक प्ले जो है लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी, उसका ये फर्स्ट पार्ट है द थ्री भोज। और इनको इन्होंने लिखा है, मुल्क राज आनंद ने लिखा है, क्योंकि महात्मा गांधी का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है क्लास 11th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर का चैप्टर नंबर 11, 11वां पाठ पर हम पहुंच चुके हैं। एंड जिसका इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आज मुल्क राज आनंद के बारे में बताया। एंड द टाइटल द थ्री भोज, तीन प्रतिज्ञा जो लिखा गया है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो वर्क्स हुआ करता था वो एक प्रिंसिपल पर चलता था, एक सिद्धांत पर चलता था, जिसमें प्रतिज्ञा की बातें की गई हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो कंट्री से जुड़ी हुई हैं। चूंकि इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास टुडे, द नेक्स्ट क्लास विल बी द समरी क्लास। समरी क्लास में हम जानेंगे द कंप्लीट समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश वन बाय वन। स्पेशली आज के जो क्लास में मुल्क राज आनंद के बारे में एंड द थ्री भोज का टाइटल का जो ऑब्जेक्टिव है उसका जिक्र मैंने किया। उम्मीद करते हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड के हैं, जो अपने घर पर इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आज के इंट्रोडक्शन क्लासेज में चैप्टर 11th का टोटल डिटेल्स आपके सामने रखा गया। उम्मीद करते हैं आज का सेशन क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में फॉर द कंप्लीट समरी ऑफ द थ्री भोज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। तब तक थैंक यू।